ये ख्वाहिशें। उस्मान बुज़दार से मुलाकात करने वालों में निशात अहमद डाहा, गयासुद्दीन चौधरी, अशरफ अली, फैसल खान न्याजी, गजनफर अली खान ये गालिबन पीपल्स पार्टी के हैं, मोहम्मद अरशद, अजहर अब्बास और यूनुस अली अंसारी शामिल। डूबती हुई किश्ती में जब किश्ती डूब रही, अच्छा डूब रही, उस वक्त लोग मुसाफिर बैठे हुए भी छलांग लगाते हैं। इनको तो फायदा हो गया। सऊदी अरब और रूस के झगड़े से जो तेल की कीमतें गिर रही हैं उसमें तो ये डूबती हुई किश्ती को फायदा हो गया। नहीं, इनको अल्लाह ताला की तरफ से तस्बीह पढ़ने जो मर्जी है कर लें। अच्छा, इस तरह के इलेक्टेड लोग, इस तरह के लोग जो इस पार्टी में शुरू में रहे हैं, अगर इन लोगों को बिठाया जाता आज मसाइल ना होते। कायदे ऐवान है, नहीं बहुत बड़ी पोजीशन पे है प्राइम मिनिस्टर के बाद सेंटर कोई नहीं है। मैं इनसे मरा देता। आज कौन लोग हैं? FBR का चेयरमैन दिन दाड़े भाग गया, बीमार नहीं था, कोई बंदा चेयरमैन लेने के लिए ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है, स्ट्रेस में थे। स्ट्रेस में नहीं थे अफीर, मुझे पता है कि क्यों गए हैं, अगर आप बताएंगे स्ट्रेस में नहीं थे। ये जो अभी आदमी को इन्होंने भगवाया है, ये क्यों भागा है? कौन सा मंगवाया है? ये अभी 3 दिन पहले जो हमारे चेयरमैन था इन्वेस्टमेंट बोर्ड की, जुबैर गिलानी, ये क्यों गए? इस तरह कोई नहीं जाता। आज से 2 महीने पहले वो कितने बुलंद बातें करते थे, कितने उनके बड़े प्रोग्राम थे। टेक्नोक्रेट की जो टीम बैठी हुई है, जो IMF के कहने पे बैठी, किसने दौड़ाया जुबैर गिलानी को? ये जो एडवाइजर है फाइनेंस की, हफीज शेख, वो इनको वहां पहुंचा चुका है इस जमात को। वो इस मुल्क की जो इकॉनमी है उसको वहां तक पहुंचाएगा कि मैं समझता हूं कि हम सारे मिलकर भी ठीक कर सकते हैं। मामला यहाँ मामला किसका है? यहाँ मामला टेक्नोक्रेट का है। इलेक्टेड लोगों और टेक्नोक्रेट की आपस में इस जमात के अंदर लड़ाई है। PMLN के तो तमाम चीज़ों का उन्होंने जवाब दे दिया। बात आ गई आपके ऊपर कि आपकी पार्टी में चेयरमैन कोई टिकता ही नहीं है, धड़ेबंदी है। हफीज शेख साहब किसी के साथ काम ही नहीं कर सकते। चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को उन्होंने धुड़ा दिया। ये तीसरा ऐसे कहते हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन था, इसको उन्होंने धुड़ा दिया। और FBR के लिए 3 आदमियों को मिलते कर रहे हैं पिछले 2 महीनों से, वो आने के लिए कोई जनाब जी। पहली बात तो ये है कि ये मौज़ूआत मेरा ख्याल है 2 इकट्ठे हो गए हैं। तो पहले मुस्लिम लीग नून और ये जो आज जो इनको मुबारक हो, इनका एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन गया है, मुबारकबाद बनती है। जावेद अब्बासी साहब इनका इन्होंने आज चूँकि आज मसरूफ़ थे सारा दिन मीटिंग में, तो इनको ख़बर नहीं है कि वो वहाँ पे क्या हुआ। तो इसलिए मैं समझ सकता हूँ इनकी अगर ये इनको नहीं मालूम तो इनके दुख को समझ सकता हूँ। बात ये जी कि ये अगर जो बातें भी ये जो आपने शुरू में की हैं, जिसमें कि इनके पार्टी के कुछ मेंबरान ने जो है तो ये इशू उठाया है, वो दोनों इश्यूज़ बड़े जेन्युइन इश्यूज़ हैं। या तो होना कि बिल्कुल ही कोई हवा में कोई बात कर दी जाए जहाँ तक इनके उसके लीडरशिप का ताल्लुक है। इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टी बड़ी डिमोरलाइज्ड है। हमसे तो मिलते रहते हैं इंतहाई। आपके बारे में कह रहे हैं कि नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, कौन आएगा, मैं उस पर बात करता हूँ। बात ये है कि ये जब जनरली इनके जितने भी MNAs से मिला जाए, वो सब जो है तो इस बात पे कि क्या जवाब देंगे। अपोजिशन में आज सेशन में हो, उसमें यही बात हुई कि जी जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो है ही नहीं, उसका पता ही नहीं है कि वो किधर है। हम इश्तिहार दें, हम बुलाएं, क्या करें जिसमें कि मुल्क अकॉर्डिंग टू देम इनकी बातें सुने कि जी महंगाई ये हो गई है और मुल्क का ये हो गया, मुल्क का वो हो गया है। आप ये बताएं कि ये बातें लंदन से बैठ के ये कर रहे हैं तो उसका कोई असर होगा, जबकि उनके वर्कर्स इधर जो है तो बैठे हुए हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही है कि हमारा जो लीडर है वो किधर चले गए। लेकिन आप मुझे बताएं कि ये बात अच्छी लगती है कि लंदन के कंफर्ट्स में जो सबसे वहाँ की एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है उसमें बैठ के और गरीबों के साथ हमदर्दी जताना, आया इस पर कोई एतबार करेगा? देखिए ये ऐसा नहीं होता। इन्होंने हमेशा यही किया है। सख्त वक्त जब आया है ये सारे दोनों भाई मुल्क से बाहर चले जाते हैं। ये कोई पहली दफा नहीं है। उम्मीद नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब आ जाएंगे? नहीं आएंगे। कह रहे थे कि तो सारे के सारे, वो तो अब बाकियों की बात हो रही है कि जी उनकी वालदा साहबा भी चली गई हैं, अब वो मरियम नवाज है उसके लिए भी कोशिशें हो रही हैं, वो भी चली जाएंगी। जी देखिए इनको देखना होगा, तो आप जाने नहीं दे रहे, चाहिए होगा कि अब ये पार्टी में मुतबादिल क़यादत। आप जाना नहीं दे रहे ना मरियम को, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि मुतबादिल क़यादत इनको देखनी चाहिए, बिकॉज इस फैमिली पे अगर इन्होंने डिपेंड किया। कह रहे सर आपका फ्यूचर कोई नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। अब अगर शायद खाकान अब्बासी साहब परवेज सत्तार से, वो क्या नाम है उनका, फारूक सत्तार से मिलते हैं, हमारी फिक्र पीटीआई ना करे। नहीं, जो इन्होंने मुल्क से लोगों से वादे किए थे, पाकिस्तान के लोगों से वादे किए थे, आज हम ये कहते हैं अपोजिशन लीडर होना चाहिए, किसी और को इलेक्ट करें ना, किसी और को इलेक्ट करें। ये तो नहीं उन्होंने पहले पब्लिक अकाउंट कमेटी में वो बने, वो नहीं आए, 6 महीने तो नहीं आए, पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बने,
शहबाज शरीफ साहब, वो 6 महीने जो है तो हमारी मीटिंग्स ही नहीं होती थी। हम यानी आप देखें ना कि ये क्या वो है अंदाज है लीडरशिप का। अगर इजाजत है तो मैं जरा इसका रिस्पॉन्ड कर, अगर इजाजत। लेकिन इनको वैसे फायदा नहीं हो गया, तेल की कीमतों में जो कमी हो गई है, आपका तो सारा नारा ये था कि इन्होंने मईशत तबाह कर दी है। अब इनको तो स्पेस मिल जाएगी मईशत। अल्लाह के फजल से नियतें हमारी ठीक है। हम सबसे बड़ा मुल्क है, सब सियासी जमातों से भी बड़ा मुल्क है। मुल्क अगर किसी ठीक समझ जा रहा हो ना, किसी ठीक डायरेक्शन जा रहा हो, बावजूद है कि हम इख्तलाफात रखते हो, हम तो पोजीशन में हो, हम इनकी किसी हर अच्छी चीज़ को अच्छा कहने के लिए तैयार थे हैं। मसला क्या है कि जितने वादे इमरान खान साहब ने और उसकी जमात ने कौम से किए थे, एक एक करके पूरे करेंगे ना। पैसा मिल गया, 3-4 बिलियन डॉलर कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? जो माशी बुरान इन्होंने क्रिएट किया है, उनको स्पेस मिल गई ना सर, हमने क्रिएट किया, उससे नहीं मिल सकती, मिल नहीं सकती कि अल्लाह ताला की तरफ से। इंटरनेशनल प्राइसेस, इंटरनेशनल प्राइसेस कहाँ पहुंच गई है? इन्होंने वो जो पूरा ट्रांसफर करना चाहिए था आवाम को, $30-32 पे पहुंच गई प्राइस, वो इन्होंने नहीं किया। ये कर नहीं सकते। मैं कब कह रहा हूँ सर इन्होंने किया है, अल्लाह ताला ने किया है। नहीं, मैं कहता हूँ कि जो ऑयल में कमी आई है, होना चाहिए था ना कि फिर पाकिस्तान में भी इस वक्त जो ऑयल है उसकी कीमतें ये उसी नाज़र से नीचे पहले से खरीदा हुआ है ना, इन्होंने करेंगे, ये नहीं करेंगे। दूसरी बात, एक आखिरी जुमला ये तो बता दें, नहीं मैं आम आदमी सुन रहे क्यों नहीं करेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं जरा मैकेनिक, नहीं आखिरी में जुमला फिर कर। अच्छा, जितने इन्होंने कौम से वादे किए हैं, महंगाई तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई है जो इन्फ्लेशन आज है। बेरोजगारी 16 लाख लोग बेरोजगार हो गए, इकानमी का पहिया जाम है, कोई इंडस्ट्रीज, कोई फैक्ट्रीज, कोई रियल एस्टेट का बिजनेस आप देख लें पाकिस्तान का, तो कोई बिजनेसमैन पाकिस्तान से लोग अपना बिजनेस बेच के दुनिया के बाहर जा रहे हैं। कोई दुनिया की 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट, 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ रही है। इन्होंने करोड़ों घरों का चुका था, मैं कहा वो छोड़ दें, नौकरियों को कहा था छोड़ दें, वो शुरू हो गए। जो पाकिस्तान का माशियत, 3 बड़े स्कैंडल हुए हैं, पिरज़ादा साहब इनसे पूछ लें। आपने एक दवाइयों का, फिक्रे का कहा था, चीनी का और गंदम का, उनको बचाने के लिए रोज कमेटियां तब्दील करते हैं। वो ये पार्लियामान की कमेटी बनाए, सच पता हो जाए उन लोगों को कन्वर्सेशन को जरा सीरियस कर लेते हैं ना, बिकॉज अभी जरा मुझे लगता है कि ये इसको जरा बड़ा लाइटली लिया जा रहा है। देखिए बात ये है कि जहाँ तक पेट्रोल की प्राइसेस का है, ज़ाहिर है ये अल्लाह ताला का, हालांकि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो कोरोना वायरस है इस पर हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए, और ये एक ऐसा वबा है जो कि हमें भी अपनी लपेट में ले सकती है, खुदा न खास्ता। हमें अपनी पूरी तदाबीर करनी चाहिए, पूरी कौम इस पे एक होनी चाहिए। जो भी तदाबीर, एहतियात की तदाबीर हैं वो हमें करनी चाहिए। मैं कोई इसकी बात नहीं कर रहा, प्रिकॉशन जो है वो ज़्यादा अहम है इलाज से। केयर इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है ना जी। ये तो एक हो गया, बिकॉज इसका जो अगर विंडफॉल हमें ऑयल की सूरत में मिला है तो इसके और कुछ नेगेटिव्स भी हमें मिले हैं, जिसमें कि कई चीज़ें हो सकती हैं कि दुनिया की जो इंटरनेशनल वो जो है सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हुई है। लेकिन कि मैं बात बताऊं, जहां तक कीमतों की बात आती है, कौन हुकूमत नहीं चाहेगी, और हम इंशाल्लाह करेंगे, क्यों नहीं देंगे, हम मेजर रिलीफ देंगे, आम आदमी को रिलीफ देंगे, बिल्कुल। लेकिन मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताता हूं। देखिए इनको शायद पता नहीं, आप तो बैंकर भी थे। नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्राइसिंग होती है वो पूरे महीने की एवरेज प्राइस पे आके उस पे जो है डिटरमिन होती है, हर महीने के एंड में होती है। और हम वो बिल्कुल, हमसे ज़्यादा खुश कौन होगा कि हम अपने आवाम को, जो कितनी सख्ती से, इनकी मेहरबानियों की वजह से हमारे पे इतनी सख्ती से गुजर रहे हैं, आपको तो हम रिलीफ देंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम देंगे रिलीफ, बिल्कुल देंगे, हम बिल्कुल देंगे। टाइम दे देना, नहीं इसी महीने में इंशाल्लाह, जो ये अगर चीजें बरकरार रही, मार्च में, इसी महीने में इंशाल्लाह, जब नई प्राइसिंग का वो डिटरमिन होता है, उगरा करता है, उसका एक मैकेनिज्म है। देखें ना जी, कोई ये तो नहीं है कि आज 5 रुपए का हो गया तो जी आज ही बटन दबा दिया। वैसे पेट्रोल के ऊपर जो सुपर पेट्रोल है उसके ऊपर तकरीबन 17 से 112 पहले हम दे चुके हैं, 112 पे आई है 5, वो तो हमने दी है, मजीद भी होगी, बहुत ज्यादा कमी है, मजीद भी होगी ना, ये कह रहे होगी। वो तो 30 रुपए। आप देखें वहीद, आप तो इंटरनेशनल उसको भी जानते हैं, रहे भी हुए हैं, सब कुछ है कि देखें ये नहीं है कि आज जो स्क्रीन पे कोट हुआ, कोई उधर है जी स्पॉट प्राइस है, उसमें आपने जी कर दिया और आपको डिलीवरी हो गई, ऐसा नहीं होता है। हम हमारे आप इसको नहीं मान रहे, इनको तो एक अल्लाह ताला की तरफ से कोई मदद नहीं है। हमें मिला और हम इंशाल्लाह आवाम के साथ शेयर करेंगे। मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ा इनके लिए एक अच्छा एक विंडो अपॉर्चुनिटी आई है। पॉलिटिक्स है क्या? लेकिन ये तब मुमकिन था कि जब ये हुआ है, जो कीमत इंटरनेशनली कम हुई है, वो सारा जो बचत थी वो लोगों में ट्रांसफर सस्ता होना चाहिए था। अब ये 4 रुपए या 5 रुपए जो है ना, ये इनकी ओवरऑल कम से कम 17 से 19 रुपए तक इन्हें करना चाहिए। इनकी ओवरऑल जब हिसाब से बेहतर होगी अगले चंद महीनों में, तो फिर आपकी सियासत का क्या होगा? माशी इनकी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है जी, इनकी सियासत ठीक हो तो अब अपोजिशन लीडर भाग जाए मुल्क से, कहां से डायरेक्शन ठीक होगी? इंडस्ट्री लगने के लोग जावेद अब्बासी साहब जैसे लोग डिफेंड कर रहे हैं
वो इनके जो लीडर हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, आराम बिजनेस हो से। रहा है। कोई मुझे एक आप यहाँ अपने ये अपने कैमरा में इनको बुला के पूछने के पाकिस्तान में इस वक्त 2 वक्त की रोटी खाना कितना मुश्किल आप ही हो की गया। मेहरबानी है मेरे भाई। गंदम का क्राइसिस में अरबों ये रुपए सारी लोगों ने कमाए, इनायतें इन्होंने नहीं आपकी किया। हैं। चीनी में इनके एक वजीर ने कहा कि चीनी में मुझे लोग थ्रेट करते हैं और इतने बड़े मैं break ले लूं। अब इनसे हमें उम्मीद थी कि इमरान खान साहब तवातर से एक बात करते थे।